हेलो दोस्तों। आप कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, हर जगह हर सिटी चौराहे पे मंडी होती है। तो दोस्तों आप 500 रुपये लगा करके रोज का 1000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहला नंबर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको अपने अंदर से वो शर्म को हटाना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आपके अंदर से वो शर्म नहीं जाएगी, तब तक आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों बता दें, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर एक बिजनेस शुरुआत जो होता है वो छोटे से ही होता है। बिजनेसमैन आप लोग हर चौराहे पे, हर गली, हर सिटी में देखे होंगे। कहीं ना कहीं लोग ठेला लेकर के कहीं फल बेचते हैं, कहीं फ्रूट की दुकानें होती हैं, कहीं जूस की दुकानें होती हैं, और भी कई तरह के लोग बेचते रहते हैं। तो दोस्तों क्या अगर वो भी सोचते होंगे कि हम कुछ बड़े लेवल से स्टार्ट करें तो क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते। तो दोस्तों उन लोगों की कमाई कितनी हो जाती है और स्टार्टिंग में आपको कैसे क्या करना है, वो सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बस 500 रुपये लेना है और 500 रुपये लेकर के आपको अपने नजदीकी किसी मंडी में चले जाना है। जरूर आपके आसपास में कोई ऐसा मंडी जरूर होगा जहां पर आपको बहुत सारी फल सब्जियां वहां पे आती हैं। तो दोस्तों वहां पे ये सब बात ये है कि वहां पे बहुत सारे फल जो हैं बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, और वही फल अगर बाहर खरीद रहे हो तो उसके दुगुने दाम में मिलते हैं। क्या आपने ये डिफरेंट देखा है? ऐसा होता है। कभी भी जाना दोस्तों को मंडी के चीजें आपको सस्ती ही मिलेंगी, और वही चीज अगर मंडी के बाहर लेने जा रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों आपको कौन सा आइडिया कैसे लगाना है, सबसे पहले दोस्तों बहुत से लोग हैं जिनको ये करने में बहुत शर्म आती है। तो जो लोग शर्म करते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो शर्म को हटाना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, और वही जब आप पैसा कमाने लग जाएंगे ना, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये आइडिया सही था। असल में सभी लोग ऐसे कमा रहे हैं, बस केवल शर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये शर्म वाली ऐसी बात है दोस्तों, किसी को कुछ करने नहीं देता है। हम्म, अंदर से अपने आप को ये फील होता है करें, होगा या नहीं होगा, लॉस होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आता रहता है। तो दोस्तों अगर आप केवल विचार करते ही रह जाएंगे तो इससे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों केवल आपको विचार नहीं करना है, विचार करने से कुछ नहीं होगा, आपको करके देखना भी होगा। और दोस्तों हम बता दें आपको कि ये 100% जो है आपको लॉस नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप ज्यादा मत पैसा लगाइए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो ज्यादा पैसा स्टार्टिंग में मत लगाइए, थोड़ा ही लगाइए। मात्र 500 रुपये लीजिए और अपने नजदीकी मंडी में चले जाइए, और वहां पे देखिए क्या चीज वहां पे सस्ता मिल रही है। वहां पे बहुत सारा मंडी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े गाड़ी से भी माल मंगवाते हैं, ट्रक से भी माल मंगवाते हैं। वहां से दोस्तों बहुत तो सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। वहां से आप चाहे तो जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेव आ गया, वो ले सकते हैं। आलू आ गया, ये ले सकते हैं। वहां से आपको दोस्तों अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम खरीद लें, अगर वो सेल ना हो तो क्या होगा, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आपका 500 रुपये बस लगा है, और 500 रुपये आपका कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपको मिल ही जाएगा। बस आपको वहां से वो जो आपकी इच्छा हो वो खरीद लेना है। खरीदने के बाद से आप बाहर आइए और देखिए वहां पर कि दो चार लोगों से पूछिए कि क्या रेट चल रही है इसकी। वो बताएंगे, जो चीज आप लिए रहेंगे वही पूछिएगा।
कि ये क्या भाव है, कैसे में आप देंगे हमको, वो बताएगा। वो दुगुना ही दाम बताएगा आपको, मंडी वाला भाव कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको कुछ पड़ता नहीं पड़ेगा, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगी, तो आपको मंडी वाला ही भाव नहीं बताएगा, आपको अपना वो मार्जिन रख करके उसको दुगुने में बेचेगा। तो आपको बस ये कहना है दोस्तों वहाँ पे जा करके कि ऐसा है कि हमारे पास ये सामान है, अगर आपके पास सेव लिए हैं या सब्जी में कोई लिए हैं, आलू और भी कुछ, तो आप जाकर के उससे बोले कि हमारे पास ये है और इतना सारा है, हमारे पास इतने कुंटल है, आप क्या कितने में लोगे? तो दोस्तों, अगर आप मात्र 25 रुपये भाव से अगर आलू लिए रहेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों 25 रुपये भाव में लिए रहेंगे, तो ये तो हो गया बाहर का। अगर यही सामान मंडी में लिए रहेंगे, तो आपको 25 रुपये के जगह पर 18 रुपये भी मिल सकता है। तो अगर 18 रुपये मिल रहा है, तो वहाँ पे अगर किसी दूसरे को, अगर आप दुकान वाले को बेच रहे हैं, तो आपका तो 18 रुपये मंडी का भाव हो गया, और वो वहाँ पे आपको वो अपना सामान 25 रुपये में बेच रहा है, वही चीज़। तो आपको 25 रुपये अगर नहीं देगा, तब भी आपको 20 रुपये, 21 रुपये, आपको इतना तो दे ही देगा, जो आपके 2-3 रुपये जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, 500 रुपये लगाएं, और 500 रुपये से आपका जो बचेगा वो तो निकल ही जाएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा, तुरंत वहाँ पे निकल जाएगा। और जो प्रॉफिट बचेगा दोस्तों, उस प्रॉफिट से आपको अगले दिन फिर वही काम करना है। आपका तो आज का 500 रुपये निकल गया, लेकिन फिर अब जो प्रॉफिट बचा है, उसी से फिर अगले दिन मंडी में उसी से फिर कुछ सामान खरीदिए। फिर या तो वही खरीद लीजिए या फिर दूसरा खरीदिए, आपकी मर्जी। मतलब जो सेल हो सके वही लीजिए, फिर वो लीजिए। फिर प्रॉफिट वाले पैसे से 500 से कर लिए थे, तो आज 1000 रुपये में लीजिए। 1000 रुपये लेकर के आप उसको फिर बेचिए। बाहर के दाम जो है दुगुने मिलते हैं, तो आपको नहीं भी होगा तो जितना मंडी के भाव से आप खरीदे रहेंगे, मंडी से भाव से बाहर 2-3 रुपए आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो उस रेट पे आप बेच दीजिए आसानी से। इस तरीके से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और दोस्तों, इससे कंटिन्यू आप करते रहिए, धीरे-धीरे आप बेस्ट लेवल तक चले जाएँगे, और आपको लगे कि हाँ, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, अब इसे और भी ज़्यादा खरीद करके सेल करना चाहिए, तो आप और भी ज़्यादा पूँजी लगा करके खरीद सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग इस बिज़नेस को करने में थोड़ा भी शर्म कर रहे हैं, तो उन लोगों का शर्म उस समय खत्म हो जाएगा, जिस समय आपका प्रॉफिट और आपका जो जेब से पैसा लगा रहेगा वो हाथ में आएगा। उसी समय आपका जो है शर्म खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, आजकल शर्म करने वाली बात नहीं है, जो शर्म करेंगे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, बहुत बेरोजगारी हो गई है, और इधर-उधर काम करने से क्या मतलब? 8 घंटे आप कंपनी में काम कर रहे हो या किसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हो, तो 8 घंटे काम करोगे तो आपको 300-400 रुपए देता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, बस जाना है, 2-3 घंटे रहना है, सामान लिए, सामान बेच दिए। बस आपका निकल गया, पूरा निकल गया। 1000 रुपए की प्रॉफिट भी आ जाएगी। बस आप करके तो देखिए। अगर नहीं अच्छा लगा है और नहीं करना चाहते हैं, कोई और बिज़नेस चाहिए, तो आप कमेंट में हमें बताओ। हम आपके लिए कोई और अच्छा सा बिज़नेस ढूँढ के लाएँगे।